नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवंतपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और इस शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए, कृषक समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए और बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और किशोरी किट वितरित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं जिसकी वजह से अपेक्षित 2 यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों पर ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी हैं उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अगर कोई अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनता का यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का आधार है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्वालाकोट में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों की सहभागिता रही, जबकि 95 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रेखा आर्या ने बताया कि जन समस्याओं में मुख्य रूप से टूटी नालियां, सड़कें, पेंशन, फसल सुरक्षा के लिए तार बाड़, पेयजल, राशन कार्ड और खेल मैदान निर्माण जैसी मांगे सामने आई। उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों से इन समस्याओं पर तत्काल जवाब मांगा और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 101 समस्याएं आई, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिभाग रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, कुछ सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकालकर आम जनमानस को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया था। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाने के पश्चात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सड़क पर सदैव यातायात के नियमों का पालन करूंगा। इसका जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से एक रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और समाज को भारतीय संस्कृति व परंपराओं से जोड़ने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश संरक्षण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में
गौधनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे निराश्रित और बेसहारा गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। साथ ही गोपालकों और पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है और गाय को हम मां के रूप में मानते हैं और गोदान फिल्म में निश्चित रूप से गाय के प्रति प्रेम का भाव दिखाया गया है। इसमें स्वाभाविक बात है कि देवभूमि के लोग और देवभूमि के अंदर गोदान का टैक्स फ्री होती है, तो ये बहुत सौभाग्य है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट सिर्फ नॉर्मल बजट नहीं है, ये भारत को 2047 में विकसित देश बनाने की दिशा में ले जाने वाला बजट है। हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब दायित्व संभाला था, तब बजट 2013-14 में 14 लाख करोड़ का एस्टीमेट था। अब 2026-2027 में बजट एस्टीमेट में लगभग 190% बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, लेकिन 2014 से अब तक हमारी अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 13वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। बहुत बिंदु ये जो बजट है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ ये हमें स्पष्ट करना अच्छा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के जब से उन्होंने दिल्ली में दायित्व संभाला, 13th बजट था और 9th कंसेक्यूटिव बजट निर्मला जी ने प्रेजेंट किया। तो जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप देखिए, अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज है। आप चाहे वो स्वच्छता कैंपेन देख लें, उसमें शौचालय बनाना है हमारी बेटियों के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 4 करोड़ आवास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बने हैं, उसका मालिकाना हक टाइटल बहनों के या बेटियों के नाम, या आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, या हमारे गैस के सिलेंडर जो 14 करोड़ होते थे 2014 में, वो बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गए हैं। और उज्ज्वला योजना जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, लाभार्थियों के लिए, और एक दिन में एक परिवार में अगर एक कनेक्शन है तो कुकिंग गैस 5 रुपए तक, विश्व भर में कहीं ऐसा नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने इस बजट को वर्ष 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार बताया है। इस संबंध में महेंद्र भट्ट ने विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी में देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि लगभग 40,000 करोड़ का बजट अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान से भी राज्य में कई विकास काम होंगे। बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब उत्तराखंड में बनेंगे। साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खोलने के लिए माउंटेन ट्रेल योजना भी धरातल पर उतरेगी। IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को नवीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को ये प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं, तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है, वह भी उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास में रहें, इसकी व्यवस्था, क्योंकि भारत सरकार का बजट है तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के अंदर हम अगर ये कल्पना करें, आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि हर गांव तक सड़क मार्ग चला जाए, उसको इस बजट से बल मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से भी 82 तक तो जल्दी हो जाएगा, 82 से आगे भी हमारा प्रयास है यथा समय जो उसके लिए निर्धारित तिथि है तब तक रेलवे का कार्य पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार के चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, सड़क आवागमन मार्ग हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इन सब में बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।